बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लाया हूँ आलू पालक और प्याज वाले पकोड़े जो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए जी, मैंने पालक को बारीक बारीक काट लिया था। उसको 2-3 पानी में अच्छी तरीके से धो के फिर इसको डाल लेंगे। तकरीबन आधी गट्ठी पालक की है और मैंने 2 अदद बारीक बारीक आलू काट लिए थे और 1 अदद बारीक बारीक प्याज काट लिया था। ये देखिए, इनको डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच। मैं कुटी हुई इस्तेमाल करता हूँ, आप चाहे तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है धनिया। धनिया को मैंने यानी कि बिल्कुल साबित नहीं डाला, मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगा 1 चम्मच नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप चाहे तो कम में ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 पाव बेसन का मसाला बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना ला। मैं 1 पाव का मसाला बना रहा हूँ, 1 पाव बेसन का। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, आप चाहे तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। और मसालों को आप मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आलू पालक को भी मिक्स कर लेंगे, प्याज को, इनको अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। ये देखें जी, बारिशों का मौसम है तो मैंने सोचा आज क्यों ना पकोड़े बना लिया, क्रिस्पी से पकोड़े जो, क्योंकि मुझे आलू पालक वाले पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं पालक वाले पकोड़े बना रहा हूँ। मैंने इसमें ज़्यादा पालक ऐड की है और थोड़े से आलू और प्याज ऐड किया है। ये देखिए जी, अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रहा हूँ, 1 पाव 250 ग्राम, तकरीबन 250 ग्राम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। अब इसको बेसन को मिक्स कर लेंगे मसाले में। ये देखें जी, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि बेसन का जो मसाला है वो गाढ़ा बनाना है, हमने पतला नहीं करना है इसको। ये देखें जी, इसको मैंने बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी मीठा सोडा डाला है आपने। ये देखें जी, मीठा सोडा थोड़ा सा मैंने चुटकी डाला है। ये देखें जी, मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया था। अब पकौड़ों को फ्राई करेंगे, जल्दी से झटपट ऐसे पकौड़े बन जाएंगे हमारे तकरीबन 2 से 3 मिनट में। ये देखें जी, 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। बारिशों का मौसम है तो बारिश में पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पकोड़े खाने में। ये देखिए जी, पकोड़े मेरे फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें जी, कितनी प्यारा कलर है। ये देखें जी, पकोड़ों का आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। ये देखें जी, माशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।